नमस्ते बच्चों, ज्ञानदेव विद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की हिंदी में पाठ 7 मेरी किताब। अभी तक हमने पाठ पढ़ा हुआ था। पाठ में हमने देखा कि एक लड़की है जो वीरू है, वो अपनी मौसी के घर जाती है और वहाँ खूब सारी किताबें देख कर के एकदम चौंक जाती है और उसको उसकी मौसी किताब देती है, लेकिन उसको कोई भी किताब पसंद नहीं आती है। तो उससे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हमने पढ़ा, उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि प्रश्न उत्तर में क्या पूछा गया है। तो चलो देखते हैं। बातें किताबों की। इसमें बातें किताबों की इसमें है, बाप रे इतनी किताबें, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ देखी है? तो कहाँ देखी होगी, आप लोग बताओ कि कहाँ देखी है। जैसे लाइब्रेरी में हमने देखी है, स्कूल की लाइब्रेरी हो या कहीं किसी गांव की लाइब्रेरी या कहीं शहर में भी लाइब्रेरियां होती है, तो वहाँ पे भी जो बहुत सारी किताबें होती है। या तो किताब की जो दुकान होती है उसमें भी हमने काफ़ी सारी किताबें देखी रहती है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो ये तो बच्चों आपको लिखना है कि आपकी कौन सी किताब, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो आपको पता होगा। आगे हैं, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम भी लिखे हैं। तो इसमें देखो, ये है, नाम था उसका आसमानी, दूसरी किताब है किसना, और तीसरी किताब है बजती गेंद, और चौथी है बंटू मेरा दोस्त। अब ये 4 किताबें हैं। इसके बारे में क्या लिखा है, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो क्यों पढ़ना चाहोगे और क्यों पढ़ना चाहोगे, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। क्यों पढ़ना चाहोगे, सबसे पहले तो कि तुम इनमें से कौन सी किताब, मैं तो जो है मैं ये वाली किताब पसंद करूंगी, बजती गेंद, क्योंकि इसमें खेल होता है। तो मैं पढ़ी, मैं बजती गेंद पढ़ना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे खेल हो सकते हैं, सारे खेल के विषय में हो सकता है, खेल के विषय में जानकारी हो सकती है। इसीलिए मैं जो है बजती गेंद, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें जरूर कोई ना कोई खेल जरूर होगा। अगला है नाप तोल। नाप तोल क्या होता है? नाप तोल मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो किसी चीज़ को हम नाप के लेते हैं और किसी चीज़ को तौल कर करके। तो देखिए इसमें है, यहाँ पे है, क में है, मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बीरू को जो है उसमें उन्होंने बड़ी किताब दिखाई, तो किसी किताब को उसने मोटा कहा, किसी को उसने कहा कि इसमें अक्षर छोटे हैं, किसी किताब को कहा उसने कि ये बहुत बड़ा है। तो क्यों कहा मौसी ने? ताकि वो अगली बार आए और अपनी मनपसंद जो है, जो भी किताब उसे पसंद हो, और वो उसको नाप करके ले जाए। चल क्यों? ताकि वह किताब नाप कर ले जाए, क्योंकि उसने कहा ना कि कोई बड़ी कोई छोटी ऐसे करके, इसीलिए अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कपड़ा है, ये टब में पानी भरा हुआ है, ये आम है, ये कागज है और ये मेज है। तो ये हमने चित्र देखे। अब नीचे पूछा गया कपड़े, तो हम कपड़े को किससे नापते हैं? कपड़े को जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि दुकानदार कैसे कपड़े को नाप करके देता, तो किससे नापते हैं? फीते से। एक लंबा फीता होता है, उसमें कुछ
अंक रहते हैं इसीलिए। तो चलो देखते हैं कि ये चीज़ें किससे नापी या तोली जाती है। तो कपड़े को नापने के लिए हम किससे का इस्तेमाल करते हैं? फीते का। तो फीते से नापते हैं, फीते से नापते, नाप करके हम लेते हैं। फिर है आम। तो आम आपने देखा होगा कि बाजार में जो है आम हम किस प्रकार लेते हैं, किससे करते हैं? तराजू से तोलते हैं ना, तराजू से तौलकर, तराजू से तौल कर हम लेते हैं। फिर मेज़। तो मेज़ को भी आपने देखा होगा कि मेज़ को कैसे नापते, जब मेज़ बनाए जाते हैं तो उसमें जो है आपने कारपेंटर को देखा होगा, तो वो भी जो है एक फीते से जो है फीते से नापते हैं, फीते से नापते हैं। फिर है कागज। कागज आप लोग किससे नापते हैं? आप हमेशा देखा होगा आपके पास एक स्केल रहती, तो आपकी किताब को कागज को फुट्टे से नापते हैं। फिर है पानी। आपने देखा पानी कैसा है? एक द्रव है। तो पानी को हम कैसे, पानी, दूध, तेल, उसको हम किससे नापते हैं? लीटर या मिलीलीटर। ये जो डब्बे होते हैं वो 200 मिलीलीटर के होते हैं, 500 के होते हैं, 1 लीटर का होता है। तो किससे तोलते हैं हम लोग? लीटर से, क्योंकि वो पानी वाली तरल चीजें हैं, लीटर से मापते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? आओ खेले अंताक्षरी। अंताक्षरी का मतलब क्या होता है? अंताक्षरी का मतलब होता है अंत में आने वाला जो अक्षर है उससे हमको कोई भी शब्द या कुछ भी हमको बनाना है। तो ये देखो बच्चों, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हाथियों के चित्र दिए गए हैं, इसमें 2-3 हाथियों के चित्र में जो है लिखा है, बाकी हाथियों के चित्र में नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हमको खुद लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे है किताब। तो किताब के अंत में क्या, कौन सा अक्षर आया? ये ब आया, आया कि नहीं? ब। फिर ब से जो है यहाँ पर शुरू हुआ बंदर। बंदर के अंत में शब्द क्या है? र। तो र से शुरू हुआ रस्सी। अब इसका अंत में क्या है? स। तो हम स से कौन सा शब्द बना सकते हैं? कुछ भी हम शब्द बनाए किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे हम सरला लिखेंगे, सरला। अब यहाँ पे ल आया, तो ल से हम यहाँ पे लिखेंगे, ल से लड़का या लड़की, लड़का, लड़का लिखा है। अब यहाँ पे आया क, तो क से हम क्या लिख सकते हैं? क से हम कबूतर भी लिख सकते हैं, कबूतर। अंत में आया र, तो फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? र से रंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आया ग, तो ग से हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी अक्षर लिख सकते हैं आप, गरम, म। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ाना है। तो चलिए इसको अंताक्षरी कहते हैं। आगे है पसंद। अब है पसंद और नापसंद। पसंद का मतलब जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है उसे हम पसंद कहते हैं, और जो हमें अच्छी नहीं लगती उसे हम नापसंद कहते हैं। अभी देखो, बीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। क्यों? क्योंकि उसको खुद पता ही नहीं था कि मुझे कौन सी किताब पसंद है, कौन सी किताब नहीं। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? अब देखिए यहाँ पर किताब की क्या चीज़ों की बात हो रही है कि अब अगर आप लोगों को कहा जाए कि अपनी मनपसंद चीज़ें चुनो, तो आप क्या क्या चुनोगे? कि आप लोग बच्चे हैं, मुझे पता है आप क्या चुनोगे। सबसे पहले तो आप मिठाई चुनेंगे, मिठाई, क्योंकि वो भी आप लोगों को पसंद आती है। उसके बाद खिलौने होंगे तो खिलौने, फिर उसके बाद अगर केक होगा तो केक भी आप लोगों को पसंद आता है, केक। फिर चॉकलेट, चॉकलेट चुनेंगे। फिर अगर अच्छे फल होंगे तो फल भी चुनेंगे, फलों में से जो भी आपको पसंद होगा वही फल आप चुनेंगे। फिर उसके बाद लड्डू अगर रखे होंगे तो लड्डू भी आप पसंद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चलो बच्चों, आज का
पाठ यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।